नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेन रूल। नोट नहीं करना कोई भी, सिर्फ सामने देखो। देखो अगर सिचुएशन कुछ यूं हो, मान लो आपने y इक्वल टू साइन एक्स हो निकालना सीखा है, लेकिन y इक्वल टू अगर साइन x प्लस 1 हो तो क्या करोगे? इसी तरीके से अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये हो तो ठीक है, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाए तो मान लो 5 आ जाए, लो फिर क्या करोगे? दिक्कत है ना। इसी तरीके से आपने फॉर्मूला सीखा है y इक्वल टू ई की पावर x का, लेकिन अगर y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाए तो क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेते हैं। किसका? चेन रूल का। जैसा नाम वैसा काम। सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे। देखो मुझे ना इससे मिलता जुलता फॉर्मूला ढूंढना है। इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं आपको किसका डेरिवेटिव पता है तो आप झट से बता दोगे सर, हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत हद तक आप इसके नजदीक पहुंच गए हो। हम क्या करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले को चेक करेंगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बोलोगे लेकिन लिखोगे ये जो है, इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। क्या बोला मैंने? थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे, तो dy अपॉन dx। ये साइन और इसको मान लो x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। लेकिन आपने जो x बोला, मुंह से बोला आपने x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आपने लिख दिया cos x। मुंह से बोल दिया आपने x है, लेकिन ये x नहीं है, तो x नहीं है मतलब इसको मिलाना है। क्या करना है आपने? मिलाना है। ये x की जगह कुछ और है। अगर वो नहीं है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट में होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसका दोबारा से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोबारा से सुन लो, हम इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। आपने लिख दिया cos x, लिखा वो जो है बोला x। क्या ये x है? नहीं है, तो दोबारा से उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये क्या आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में, इसको पहले लिख देंगे हम। एनी डाउट? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सेम लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू। आप बताओ cos x, इसका मिलता जुलता कोई फॉर्मूला होता है? हाँ जी, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है? कोई बात नहीं, लगा दो आप यही फॉर्मूला, dy वाई अपॉन डी एक्स। कॉस थोड़ी देर के लिए इसको x मानो तो होता है फॉर्मूला माइनस साइन, और x की जगह जो है वो, लेकिन क्या ये x है? तो d बाई डी एक्स ऑफ, सर थोड़ा सा और समझा दो, कम समझ में आया। देखो ये आपको पता है ये x नहीं है हमारा, हमने थोड़ी देर के लिए इसको x माना, तो साइन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यही तो है ना? लेकिन क्या ये x है? अगर ये x नहीं है
तो इसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, दैट मीन्स दोबारा से क्या, साइन एक्स। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस एक्स और साइन इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल्स टू sec और tan रूट x है, सेम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बताओ sec वो x नहीं है, मिलता जुलता फॉर्मूला बोल के बताओ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sec x, ये होता है हमारे पास। आप लगा दो डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx, sec थोड़ी देर के लिए इसे x मानो तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो यहां तक, ये देखो थोड़ी देर के लिए हमने इसे x माना, ये अगर x होता है तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे यहां पे हो गया sec x और tan x। लेकिन आप जिसे बोल रहे हो बार बार x, जबरदस्ती बोल रहे हो, क्या वो x है? ये x नहीं है, नहीं है तो d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। सर यहां पे भी नहीं है, यहां भी नहीं है, दो बार नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों भाई? ये तो फॉर्मूले की वजह से लिखा है आपने, ये मेन देखना है आपने, समझ में आया? तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, लेकिन x नहीं है तो इसलिए दोबारा से डेरिवेटिव लगाएंगे। ये तो एज इट इज आ गया हमारे पास, ये आ गया sec tan रूट x और tan रूट x। सर tan इंटू tan रूट x को tan स्क्वायर रूट x लिख दें, क्यों भाई? ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जो कर देते हैं, पता नहीं चलता, ये नहीं हो सकता। आओ फिर यहां गड़बड़, प्रॉब्लम मेरे सामने फिर फेस हो गई। अब इनटू डी, ये प्रॉब्लम ये हो गई, देखो मुझे तो मुझे तो tan x का पता है फॉर्मूला, tan x का डेरिवेटिव होता है क्या, बता तो दो। हाँ जी, tan x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, लॉजिक कर लो बात, लेकिन वो x है ही नहीं है, तो लिखेंगे यहां पे हम इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो x नहीं है, x क्या नहीं है, रूट x। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sec tan रूट x tan रूट x, और ये आ जाएगा इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन, बस यही आंसर है, इससे ज्यादा क्या लिखना। कोई दिक्कत? तो जैसे कि ये दो बार में हुआ, ऐसा चेन भी बन जाता है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, क्योंकि चेन क्रिएट हो जाता है यहां पे।